कोई व्यक्ति हमें डांटता है तो उसी समय हमको गुस्सा आता है। ये डांट किधर से घुसता है शरीर में? बताइए, डांट किधर से घुसता है? कान से घुसता है। कहां से घुसता है? कान में से। कान में से डांट घुसे हैं, तुरंत गुस्सा है। कान देखिए, ऐसे दरवाजे हैं जहां से कोई भी आ जा सकता है इस दुनिया में। ऐसा दरवाजा भगवान ने बनाया इस शरीर रूपी विचित्र यंत्र में, जहां से कोई भी शब्द अंदर घुस सकता है। लेकिन जैसा शब्द घुसता है वैसा हमारे अंदर अलग अलग भावनाओं का वेग उमड़ के आता है। कोई कहता है नालायक यहाँ क्यों आया, तुरंत गुस्सा आता है। कोई कहता है पधारिए स्वागत है। जैसे ही वो बात कान में पड़ते ही दिल में खुशी आती है, मेरा स्वागत हो रहा है। शब्द अलग अलग प्रकार के कान में पड़ते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, 24 घंटे अलग अलग गाने सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि धीरे धीरे वो सब शब्द अंदर जाके विकार, पाप, अलग अलग प्रकार के ताप को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे सुनोगे वैसे बनोगे। सुने क्या, इसीलिए पूरे धरती में, भारत में कथाएं होती है और कहीं कथाएं नहीं होती। हमको मालूम है कि पूरे दिन हम विभिन्न प्रकार के बातों में लीन रहते हैं, तो वो सभी बातें मिलके हमको पाप में, विकार में ढकेलते हैं। जैसे बहुत सारी गंदगी भरी फर्श को भी थोड़ा सा फिनाइल डाल के पहुँचो तो साफ कर देता है। तो जन्मों से पाप को सुन सुन के पके हुए कान थोड़ा सा भगवान के नाम रूपी अमृत रस को जब सुनता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है मनुष्य का जीवन। और उसके जन्मों में किए हुए कर्म, सुने हुए पाप, ताप सब मिट जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे देखो, आजकल घर में भी कई लोगों का आदत है कि बुलाते ही गाली देके ही हैं। कई लोगों का आदत है, किसी को बुला, ए कुत्ता यहाँ आओ, ये गधा कहाँ गया, ऐसे। तो कैसे बोलूं, कैसे सुनूं, क्या बोलूं, क्या सुनूं, ये विवेक ही खत्म होता जाता हो। उस समय में हमारी ये कथा का श्रवण जो है ये अमृत जैसा है। क्योंकि इसी कान ने विभिन्न बातों को सुन के कभी गुस्सा किया, कभी देखो कोई आके कहते हैं अरे उस आदमी का तो काम बहुत बढ़ गया, वो बड़ा आदमी हो गया। जैसे ये आवाज कान में पड़ा, मन में ईर्ष्या जगने लगी। अच्छा, वो बड़ा आदमी बन गया, हमसे भी बड़ा। ईर्ष्या जगने लगी कि नहीं? तुरंत ईर्ष्या जगने लगी। कभी कोई कान में शब्द पड़ा, तुरंत गुस्सा आने लगा। तभी कोई कान में शब्द पड़ा, वो वस्तु मिल जाए तो कितना फायदा है, लोभ आने लगा। लोभ का कारण कोई शब्द बना, क्रोध का कारण कोई शब्द बना, ईर्ष्या का कारण कोई शब्द बना, तो मुक्ति का कारण भी कोई शब्द ही बनता है। मुक्ति का भी कोई शब्द ही कारण बनता है। लोभ का कोई शब्द कारण बनता है, क्रोध का कोई शब्द कारण बनता है, ईर्ष्या का कोई शब्द कारण बनता है, विकार का कोई शब्द कारण बनता है। तो मुक्ति का भी कोई शब्द ही कारण बनता है। वो नाम परमेश्वर का वो शब्द जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर आज तक सुने हुए सभी शब्दों के पापों से मुक्ति हो जाए, वो भी एक शब्द ही है। पहले जितने शब्दों को सुन के पाप बंधन किया, ये भगवान का नाम रूपी शब्द उन सभी पाप के बंधनों से हमको मुक्त कर देता है। वो भी एक शब्द, समझ रहे हैं? भगवान का अनुसरण करने वाला भक्त होगा कि उनके विपरीत होने वाला भक्त होगा। तो भगवान तो ध्यान में बैठे हैं और हम क्या करते हैं महाराज? ध्यान में बैठे हैं, रात में भी नींद में बड़बड़ाने वाले बहुत हैं। रात में भी मुंह बंद नहीं होता।
दिन में तो बात करे ही करे, वो अलग बात, लेकिन रात में भी देखिए मुंह बंद होता है क्या? रात में भी मुंह चाह, नींद में ही बोल रहा है, ठीक है दे देना। पत्नी पास में देखते क्या देना, ये क्या बोल रहा है? नींद में बक रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, तो रात में भी मुंह बंद नहीं हो रहा है। और हम अगर भक्त हैं भगवान के, तो भगवान जैसे हमारे में भी वो गुण के अंतर में लीन होने की भावना, अगर रोज 5 मिनट कोई ध्यान करेगा तो उसकी सक्षमता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? आजकल सक्षमता बढ़ाने के लिए बाहर जाके दुनिया को बटोरते हैं कि भाई सक्षमता बढ़ानी है, पैसा कमाओ, सक्षमता बढ़ानी है, लोगों को बातों से फंसाओ। ऐसे सक्षमता बाहर से नहीं बढ़ेगी, जो अंदर से सक्षम हो गया है पूरी दुनिया उसके वश में हो जाएगी। सक्षमता अंतर में आना है। कहाँ आना है? जो अंतर में आ गई सक्षमता वो असली सक्षमता है। जो बाहर से आई सक्षमता वो तो बनावटी सक्षमता है। इसीलिए देखो आजकल हर जगह विदेशी लोग भी ध्यान करते हैं। जितने भी बड़े बड़े ये जो गूगल के मालिक हैं या ऐसे कितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको पूछना, वो रोज ध्यान करते हैं। वो लोग ध्यान में बैठते हैं। अरे तू इतना बड़ा सीईओ है गूगल का, तू ध्यान करता है? वो बोलता है मेरे ध्यान से मुझे फैसले लेने में बहुत दिमाग काम में आता है। हर फैसला लेने में मैं सक्षम बनता हूँ। मैं क्या करना क्या नहीं करना जब ध्यान करता हूँ तो मेरा मन एकदम स्थिर और स्पष्ट रहता है। ध्यान में इतनी शक्ति है जो कोई नहीं करते। लेकिन जितने सफल बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े लोग आप देखते हो, वो सब विदेशी हो या देशी, इस देश में भी जो बड़े बड़े हुए सब 5 मिनट तो भी ध्यान करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज? हाँ, कौन कौन ध्यान करते हैं? तो आप कल से सबको ध्यान सीखना है। क्या सीखना है? हाँ, कल से सबको ध्यान सीखना। ध्यान करने से क्या होता हमारा? देखो ये गंगा का जल अब बरसात का होने से एकदम यूं मेल मटेला निकल रहा है। देखा ना आपने? उसमें मिट्टी बहुत मिश्रित हो गई है। जोर से जब वेग से गंगा मैया जा रही है तो मिट्टी के मेल जुड़ने के कारण मेला मटीला होके निकल रहा है कि नहीं? चलो महाराज, इसको लाके एक घड़े में भर के रख दो। अब थोड़ा सा फिटकरी घुमाओ इसमें। फिटकरी जानते हो? तो ये फिटकरी को थोड़ा इस मटके में 2 बार ऐसे घुमा दो। अब क्या हो जाएगा? मैल नीचे बैठ जाएगा न, जल साफ हो जाएगा। ध्यान और कुछ नहीं है, मेले मटेले मन में फिटकरी घुमाना है। ध्यान और कुछ नहीं है। ध्यान क्या है? ये मेले मटेले मन में थोड़ा सा फिटकरी घुमाते हो। जैसे पानी में तुमने बोला कि तुरंत पानी साफ हो जाता है, तुमने बोला तुरंत पानी शुद्ध हो जाता है। जल शुद्ध होने के कारण मट्टी नीचे उतरना है। तो मन में जो मेल है वो कैसे निकलेगा महाराज? जैसे जैसे संसार की प्रवृत्ति में लगोगे, जैसे जैसे दुनिया से बात करोगे, ये मन और मेला होता जाएगा। संसार क्या आपके मन को पवित्र कर सकता है? हाँ, आत्म ध्यान ही आपके मन को पवित्र कर सकता है। परम योगी भगवान शंकर भी ध्यान में लीन होकर के स्वयं में ही लीन होते रहते हैं। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है। आप दुनिया में अपने शब्दों का ताकत दिखाना चाहते हो, आप दुनिया में अपने वर्चस्व का ताकत दिखाना चाहते हो, आप इस दुनिया में अपनी बल का ताकत दिखाना चाहते हो, चाहे जो ताकत दिखाना चाहो, ध्यान से ही वो संभव है। रोज 10 मिनट कोई सुबह उठ के ध्यान कर ले, पूरे दिन उसकी वाणी में, उसकी चर्या में, उसके चलन क्रिया में, हर क्रिया में एक अलग ही प्रभाव और एक विशेष आभा मंडल दिख आएगा। क्योंकि आपने मेले मटेले मन को फिटकरी डाल दिया है। अब वो इतना साफ सुथरा हो जाता है कि दुनिया में उसकी सक्षमता का प्रभाव दिख के आता है।
तो ये प्रभाव है ध्यान का प्रभाव। क्या प्रभाव है? तो ऐसा ध्यान हर व्यक्ति को, मैं कहता हूं कि जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहता है, तेरे पास आज जितनी कमी है, जितने दुख है, जितनी दरिद्रता है, जितनी नकारात्मकता है, सब श्वास के बिल्कुल असंतुलन के कारण ही है। श्वास बिगड़ा है, इसलिए पूरा जीवन बिगड़ा। सुबह उठ के प्राणायाम कर। क्या करना? कौन कौन करते हैं प्राणायाम? प्राणायाम जरूर करो। देखो ऐसी जगह आके बैठे हो, 24 घंटे बैठे हो, आधा घंटा इधर आके कुछ श्रेष्ठ बनने में लगाओ। 10 मिनट प्राणायाम में लगाओ, 10 मिनट ध्यान में लगाओ, 10 मिनट काया की व्यायाम में लगाओ। आधा घंटा खुद के लिए नहीं लगाओगे, जब बूढ़े हो गए, शरीर में भूंगले पड़ गए, नलियां लग गई, फिर रोओगे, क्या फायदा महाराज? फिर रो के भी क्या आएगा? पछताएं क्या करें? आज भी देखो लीला बैठी है मेरे सामने। पूछता हूं मैं, इंदिरा गांधी एक स्त्री थी क्या? बैठे बैठे बोलो, खड़ो मत, क्योंकि पीछे कैमरा है, मेरा चेहरा ढक जाएगा। तो महाराज इंदिरा गांधी एक स्त्री थी भाई। जयंती माला एक स्त्री थी। मार्गरेट थैचर एक हुई है विदेश में प्रधानमंत्री, वो भी एक स्त्री थी। मदर टेरेसा एक स्त्री थी। ये सब स्त्रियां इतनी श्रेष्ठ बन गई, आप यहाँ कैसे यूं बैठे हो? स्त्री तो आप भी हो, लेकिन आपने वो सक्षमता पाने के मार्ग में कदम नहीं रखा। उन लोगों ने सक्षमता पाने के मार्ग में कदम रखा। उस मार्ग में कदम रखोगे तो ये मनुष्य जन्म पाना सफल है। गद्दे घोड़े खाते नहीं हैं क्या महाराज? खाते हैं। गद्दे घोड़ों के बच्चे नहीं होते हैं क्या? होते हैं। गद्दे घोड़े सोते नहीं हैं क्या? तो वही आप करो। तो आपको ये शरीर किस लिए माता जी? आपको तो गधा घोड़ा ही बनना चाहिए। अगर मनुष्य बने हो तो उससे ऊपर सोचो कि अब मैं तो मनुष्य रूप में हूँ। तो गधा घोड़ा ध्यान करेगा क्या महाराज? अब मैं गधा घोड़े को अभी घास डालना छोड़ के हलवा दे दूं तो गधा घोड़ा प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम करे। गधा घोड़ा देखो, हमारा गधा अनुलोम विलोम कर रहा है। हा, गधा घोड़ा प्राणायाम कर रहा है। तो ये जो जितने लोग मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं करते हैं, वो सब गधे घोड़े ही हैं। जो गधा घोड़ा करो वही आप करो, तो फिर आपको ये जन्म किस लिए महाराज? अभी हिमालय में आए हो सब लोग, तो सुबह उठते हो, कोई काम नहीं, यहाँ कोई आपको फटकारने वाला है क्या? आपको रसोई बनाना पड़ता है क्या? घर में तो कुछ तो करते भी होंगे थोड़ा बहुत, यहाँ तो वो भी कुछ नहीं करना। टाइम पर जाएं भंडारे हॉल में, प्लेट करें तो वो देता है, खाना है। इधर भी पार्थिव शिवलिंग बनाने इतने बजे आना ही आना है, ऐसा कोई गुरुदेव का कंडीशन है भाई 10 बजे जो नहीं आए इन सबको बाहर निकालो? तो आधा घंटा अपना काम भी करो, थोड़ा आधा घंटा उठते ही हाथ पैर हिलाओ, कुछ एक्सरसाइज करो। भी नए करोगे, जिंदगी में कुछ नहीं किया, शरीर मिला भाई। आपके घर में कार है क्या? है? तो मेरा ये सवाल है कि वो कार समय पाके शेड में जाके रिपेयरी करके आता है कि ऐसे ही हरदम चलता है? उसका कोई ओवर ऑयलिंग, एफसी जिसको बोलते हैं, सफाई सुफाई सब होता है। कार का होता है, घर का होता है, सब कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। आपने अपनी तैयारी क्या की महाराज? बताइए। तो नहीं की तो फिर तो कार से भी गए बीते हैं। कार तो भी समय पाके कुछ व्यवस्था सुधार लेता है अपना, और आप कुछ नहीं करोगे तो फिर मनुष्य जन्म किस काम का महाराज? आप सबको कहता हूँ, जितने छोटे बड़े, हम देखो पढ़े लिखे हुए अनपढ़ गंवार, इससे हमारी जीवन शैली का कोई लेना देना नहीं।
कोई बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ा है, पढ़ा होगा उसकी जगह, कोई बहुत बड़ा ऑफिस में बैठा है उसकी जगह। हमारी माँ बहनों को देख रहा हूँ जो यहाँ बैठी है, कोई पढ़ी हुई दिख नहीं रही है, बहुत कॉलेज ऑफिस में गई हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कितनी श्रद्धा से सुन रही है। ये श्रद्धा सबसे बड़ी पढ़ाई है। हमको हमारे धन दौलत पर दिमाग आ जाए और उस पर श्रद्धा आ जाए, बंगले पर श्रद्धा आ गया, पढ़े हुए को आएगा। पढ़े हुए को किस पर श्रद्धा आएगा? पढ़े हुए को धन पर श्रद्धा आएगा, पढ़े हुए को पद पर श्रद्धा आएगा, पढ़े हुए को सम्मान पर श्रद्धा आएगा। ये देखो ये गांव के लोग, इनको भगवान पर श्रद्धा आता है। किन पर श्रद्धा आता है? उनको भगवान पर श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा किस पर? तो फिर किस काम की ऐसी पढ़ाई जो हमको भगवान से दूर कर देती है। पहले जमाने में गुरुकुल होते थे। क्या होते थे वो? गुरुकुल में क्या सिखाए जाते थे? आपको बाण चलाने की विद्या, ज्योतिष विद्या, पढ़ाई, क ख ग ग न सब सिखाया जाता, गणित, भूगोल, खगोल, लेकिन सबसे पहले आधारभूत ज्ञान होता ईश्वर को समझने की आत्मविद्या। आज स्कूलों में, कॉलेजों में आत्मविद्या, ये ब्रह्मांड का रहस्य जो है, इसको कौन बनाया? हमारा देखो, हम आज चंद्रयान पर भेज के चंद्र का फोटो निकाल सकते हैं, चंद्र में क्या क्या है ये देख सकते हैं। अभी आदित्य L1 एक निकला हुआ है। क्या निकला है? आदित्य L1 एक निकला, सूर्य की पूरी निरीक्षण करेगा, सूर्य ग्रह कैसा है ये समझेगा। तो आज तक हमने बहुत कोशिश कर लिया चंद्र को समझने की, सूर्य को समझने की। सूर्य बना सकते हैं क्या? चंद्र बना सकते हैं क्या? तो सूर्य को समझना बहुत निम्न स्तर का, चंद्र को समझना बहुत निम्न स्तर का विज्ञान है। सूर्य को बनाने वाले को समझना और चंद्र को बनाने वाले को समझना आत्मविद्या है। ये सबसे बड़ी विद्या है। सूर्य को किसने बनाया उसी को समझना। तुम सूर्य को समझ रहे हो यानी तुम दूसरे स्तर का ही वैज्ञानिक हो। तुम सूर्य को समझ रहे हो, चंद्र को समझ रहे हो, यानी बनाने वाले को नहीं, बनाए हुए वस्तु का ज्ञान ले रहे हो। लेकिन जो पुराने गुरुकुल होते तो उस पुराने गुरुकुलों में बनाने वाले भगवान का ज्ञान दिया जाता था, वो बड़ा ज्ञान। आजकल वो ज्ञान कहाँ है? आप लोग देखो, ये हिमालय में आ गए, ये भी जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, किस काम के ये बच्चे? देखो खा खा के तुम भी सब उम्र वाले हो गया, पूरा उम्र बिता दिया, शरीर के लिए कुछ किया? सुबह उठ के ऐसे किया? फिर अंत समय में नलियां डाल दें, बेटा आके मम्मी मम्मी की करे मम्मी, ठीक है। शरीर के हिफाजत को अच्छे से करें तो अंदर के भगवान अच्छे से आपका पूरा यूं प्रज्ञा के साथ आशीर्वाद देंगे। क्योंकि मन किधर है? शरीर के अंदर ही है। आत्मा किधर है? शरीर के अंदर ही है। अगर घर के अंदर आपको शुद्ध रहना हो तो घर को शुद्ध रखना जरूरी है। तो अंतर के भगवान को पूर्ण प्रज्ञा से समझना हो तो शरीर को स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसकी प्रज्ञा स्वस्थ होगी, नहीं तो वो बेहोश आदमी क्या करेगा? खुद ही बेहोश है। अभी देखो, बेहोश लोगों को अंत में बोला जाता है कि नारायण बोलो नारायण बोलो, वो खुद ही बेहोश में है, ऐसे होश ही नहीं है, ऐसे पड़ा है। तो दूसरे लोग उसके कान में नारायण नारायण बोल के बोलते हैं कि नारायण सुन लिए वैकुंठ में जाएंगे। ऐसे बेहोश आदमी जो सुन ही नहीं सकता, उसके कान में फूंक मारने से कोई गति सुधरेगी? तो मरते समय अगर हमारे को होश रहना है तो वो होश रहने लायक शरीर को रखना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? और अंत में जैसी मति वैसी गति, वो तो आप जानते हो कि अंत में जिस प्रकार की हमारी मति रहेगी, हमारी अगले जन्म में वैसी ही हमको गति मिलेगी। पूरा जीवन भक्ति किया ये मायना नहीं रखता। अंतिम श्वास में भगवान का नाम लेने की प्रज्ञा हो तो ही श्वास चलेगा, भगवान का नाम काम करेगा।
अगर अंत में वो आजकल देखो 90% लोग नलियां लगी, भूंगली लगी, हॉस्पिटल में पड़े हैं और मौत आ जाती है, उसकी गति कहाँ सुधरती होगी? तो प्राणायाम भी करें। क्या करें? प्राणायाम भी करें, ध्यान भी करें। प्राणायाम बराबर करते रहोगे, दरिद्रता के तरंग समाप्त हो जाएंगे, पाप के तरंग समाप्त हो जाएंगे, दुर्गुणों के तरंग समाप्त हो जाएंगे। जो प्राणायाम मैं रोज कहता हूं कि प्राणायाम मत छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, प्राणायाम रोटी छोड़ दो, एक टाइम का चलेगा, लेकिन कभी एक दिन भी प्राणायाम नहीं छोड़ना। प्राणायाम सुबह उठते ही सब लोग करो, यहाँ आधा घंटा तो करो। देखो दूसरे आश्रमों में ऐसा है कि कोई भी आए हों तो इतने बजे बराबर पार्थिव शिवलिंग बनाने आना तो आना ही, अगर नहीं आया निकाल दिया जाता, तो सेवा बराबर नहीं कर रहा, ईश्वर का भजन। यहाँ देखो आपको कोई पूछते ही नहीं आप पीछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आधा घंटा तो भी खुद के लिए कुछ करना के नहीं है। श्वास का 10 मिनट, एक्सरसाइज का 10 मिनट, ध्यान का 10 मिनट, आधा घंटा भी करोगे, इतना आप में बदलाव आ जाएगा। आपको फिर महसूस होगा कि क्यों हम कथाओं में जाते हैं। कथाओं में सिर्फ सुनने नहीं जाते, बदलने जाते हैं। जिस दिन आप बदल जाओगे, घर वाले कहेंगे कि अरे पीतल की तरह गई थी मेरी माँ और सोना बन के वापस आ गई, धन्य हो गया मेरा परिवार। पीतल की तरह गए और क्या बन के आ गए। तो इसके लिए करना। हमारे शंकर जी कैसे ध्यान करते हैं, पार्वती माँ देखती है कि शंकर जी ध्यान में ही बैठे रहते हैं। मैं किससे बात करूं, ये नंदी से कितनी बात करूं। कार्तिकेय तो बाहर गए हुए, गणेश जी तो काम में लगे, मैं किससे बात करूं। बहुत कंटालती हूँ बैठे बैठे ये पर्वतों में, बर्फीले पर्वतों में। इसको देख देख के कितना देखूंगी। ये बर्फीले पर्वतों में न पेड़ है, न पौधे हैं, न पक्षी है, न पशु है, न पानी है, न कोई चीज देखने लायक है नहीं। यहाँ कितनी देर बैठी रहूंगी। जिस दिन भगवान शिव ध्यान से उठे तब पार्वती माँ ने कहा प्रभु ये की इच्छा है। कहो पार्वती क्या बात है। थोड़ा भूलोक में भ्रमण करके आना है, भूलोक में जाना। बहुत बैठी बैठी अकेली महसूस करती हूँ प्रभु। आप तो ध्यान में बैठ जाते हो, ये नंदी खड़ा रहता है, इससे कितना बात करूं, क्या बात करूं, बात करके भी क्या करूं। अकेली बहुत कंटाल गई। थोड़ा घूम के आए तो मन को थोड़ा बहलना हो जाएगा, मन बहल जाएगा मेरा। पार्वती ये जो सृष्टि में हम जहाँ बैठे हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ बैठ के अंतर्मुख हो जाता है मन, स्वयं में लीन हो जाता है। लेकिन तू भूलोक में जाएगी तो विचित्र लोग मिलेंगे। भूलोक में स्वार्थी लोग पूरे अपने अपने काम में लगे रहेंगे। तरह तरह की दुनिया है, उधर जाके तू क्या करेगी, उधर कोई जरूरत नहीं। पार्वती माँ कहती है मुझे तो एक बार इस वातावरण से बाहर निकलना है। बहुत मन यूं उदास महसूस करता है, एकदम उदास हो रही हूँ, मुझे लेके चलो ना नाथ, कहीं लेके चलो। पार्वती की बहुत यूं मन की इच्छा को देख के भगवान ने सोचा चलो इसका मन बहल जाए तो कोई बात नहीं, इसको लेके कहाँ चलें, कहाँ चलें, भूलोक में चलें। तो पार्वती माँ को लेके शंकर जी भूलोक में उतर रहे हैं। तो रास्ता देखो ये ऋषिकेश का, ऐसे रास्ते में देखो झरने। आप लोग जब आए इधर रास्ते में झरना देखते आए, झरने थे, पानी का झरना, फिर पक्षियाँ, पशु, बंदर देखो कैसे कूद रहे हैं। पार्वती माँ बहुत खुश हुई। चलो देखो ऐसी सृष्टि है प्रभु की बनाई, सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुंदर पर्वत, सुंदर झरने, पानी की नदियाँ, पशु पक्षी देखते खुश होते। भाई एकदम उदास सूखे मन को थोड़ा हरा भरा ये वातावरण बहुत शांति दे रहा है, बहुत सुकून दे रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इधर आके बैठो, पीठ के पीछे बैठ के सुनने वाले, बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। माँ ऐसे करते करते नीचे आ रही है, देख रही है को कोयल कूक रहे हैं, कौवे दो उड़ रहे हैं,
चील उड़ रहा है, पक्षियां विभिन्न प्रकार के रंगों में पचरंगी तोता जा रहा है। सृष्टि की विभिन्नता को देख के पार्वती माँ अति प्रसन्न हो रही है। देखो कैसी सृष्टि है, विभिन्न है। जानवरों नीचे हिरन घूम रहे हैं, गाय घूम रहा है, विभिन्न चीजें घूम रही है। ऐसे ही भगवान के साथ आती आती देखी, अचानक एक जगह देखा, हाँ, मां को धक्का लगा। पूरा आगे देखो तो जहां तक देखो वहां सूखा पड़ा हुआ है, कहीं एक घास का बूंद नहीं दिख रहा है। पूरी धरती फटी हुई है, चारों तरफ लोगों के लाश पड़े हुए, मरे हुओं के, कई वर्षों से वहां सूखा पड़ा हुआ है। वो सूखे के कारण किसी को रोटी नहीं मिल रहा है, भयंकर सब भूख से मर रहे हैं। जो एक दो जिंदे दिख रहे हैं सामने, सब हड्डियों के ढांचे। कैसे हैं? हड्डियों के ढांचे, जिंदे ढांचे घूम रहे हैं, जिसमें कहीं मांस का एक टुकड़ा भी शरीर में नहीं दिख रहा है, सूखे हड्डियों के ढांचे दिख रहे हैं। पार्वती माँ तो जगत जननी है, धरती को बनाने वाली माँ देख के हैरान रह गई कि ये लोग क्यों ऐसे बेचारे दुखी हो रहे हैं। बच्चे देखो तो छोटे छोटे भूख से विलाप कर रहे हैं, माँ रोटी दो, माँ रोटी दो। पेट सबके अंदर चले गए हैं और शरीर ऐसे, आंख अंदर चले गए, कहाँ आंख है बच्चों के, दिख ही नहीं रहे हैं। पार्वती माँ ने शंकर जी को पूछा, प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है? शंकर जी ने पार्वती माँ को कहा कि चलो हम आगे जाके खुद ही देखते हैं कि ये क्या है। ये मुंह से नहीं कह सकता हूं, तुम खुद ही देखो। शंकर जी जब निकले थे, हाथ में एक त्रिशूल, एक हाथ में शंख लेके निकले थे। तभी पार्वती माँ ने सोचा था कि ये शंख लेके क्यों निकल रहे मेरे नाथ, ये तो डमरू लेके निकलते हैं हर बार। जब बाहर निकलते हैं शंकर जी त्रिशूल और डमरू लेके निकलते हैं, आज शंख लेके क्यों निकले? लेकिन पूछी नहीं, बड़े मर्यादा के कारण माँ शांत रही। लेकिन अब शंकर जी कहे कि चलो हम देखते हैं ये क्या है। अचानक शंकर जी मनुष्य बन गए और पार्वती को भी मनुष्य स्त्री बना दिया। अब दोनों स्त्री पुरुष, मनुष्य और मनुष्य स्त्री बनके उस सूखे खेत के अंदर प्रवेश करके जा रहे हैं। दूर दूर तक देखो तो भयंकर गर्मी से तप रहा है वो भूमि। आगे योजन कोशों दूर देखो तो कहीं एक पेड़ की छाया भी नहीं दिख रही है। कोई पशु पक्षी का तो नाम भी मत लो, उधर कोई अस्तित्व ही नहीं किसी प्राणी का। कहीं झोपड़े पड़े हैं तो वो सब झोपड़े सूखे हुए हैं, अंदर के इंसान ऐसे काले काले ढांचे जैसे हो गए हैं। और आगे जाएं जाएं, माँ पूछती है, बताओ नाथ ये क्या है? मेरे बच्चों की ये स्थिति देख के मैं रह नहीं सकती हूँ, ये यूं क्यों है ये संसार, ये क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि इन लोगों में किसी ने कोई गलती की तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि यहाँ सूखा हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। वर्षों हो गया है, वर्षों निकल गए हैं, अब ये सूखे बाड़ी में ये लोगों को खाने एक दाना भी नहीं मिलता है। और बिन खाए कितने दिन जिंदे रहेंगे, एक एक करके सब मर रहे हैं। इनके लाशों का यहाँ ढेर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की गति देखो, प्राण अंत में आ जाए ऐसे आंख अंदर चले गए हैं। और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया है कि जब तक शंकर जी शंख नहीं बजाएंगे यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि अब शंकर जी कभी भी शंख नहीं बजाएंगे। तो माँ को याद आया कि प्रभु आज शंख लेके क्यों आए हैं, क्या बात है? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने के शंख लेके प्रभु क्यों पहुंचे? पूछा नहीं माँ ने। आगे चल रहे हैं, एक बंजर भूमि, उस भूमि में कुछ नहीं है, जगह जगह फटा हुआ भूमि है, ऐसे लगे कि आदमी अंदर घुस जाएगा, इतनी फटी हुई भूमि जगह जगह। उसमें एक आदमी अपने कंधे पर हल डाल के खेत जोत रहा है। माँ ने देखा कि इधर तो न पानी है
न कोई फसल लगाया है, न कोई यहाँ खेत में कोई हरा भरा वस्तु या न बीज बोया, फिर हल जोत के क्या करेगा ये आदमी? क्योंकि यहाँ बारिश तो होने वाला नहीं, पूरा सूखा पड़ा है, इसमें हल जोत के क्या करेगा? बड़ा आश्चर्य हुआ। दूर दूर तक देखो तो कहीं एक बीज डालो जमीन में, बीज जल जाए ऐसे जमीन गर्म, उसमें हल जोत के क्या करना है? उसमें खेती करने का कोई संभावना ही नहीं, जहां पानी ही नहीं है, उधर हल जोत के क्या करेंगे? माता देखती वो आदमी भी ढांचा हो गया है कंगाल की तरह, वो कैसे वो हल को खींच सकता है? बड़े मुश्किल से खींच रहा है, बड़े मुश्किल से खींच रहा है। तो शंकर जी मनुष्य रूप में हैं, माँ भी मनुष्य स्त्री बनी हुई है, दोनों पास में गए, पूछते हैं भाई ये तू क्या कर रहा है? यहाँ पास में कुएं में कहीं पानी नहीं है, यहाँ बरसात भी नहीं आएगा, तुझे मालूम है कि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि इस प्रांत में कहीं भी बरसात नहीं होगी कभी, और सूखे से सब मर जाएंगे, फिर तू क्यों हल जोत रहा है? हल जोत के बीज बोने के लिए पानी कहाँ है इधर, फिर क्यों ये मेहनत कर रहा है? वो आदमी बोलता है कि ये मेहनत मेरे पूर्वज करते थे, जो आज मैं कर रहा हूँ, मेरे परदादा किए, मेरे दादा किए, मेरे बाप किए। अब ये सूखा जमीन हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि कभी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं जाके जीने की कोशिश करेंगे, इस गांव से कई लोग दूर चले गए जीने के चक्कर से, कोई कहीं ना कहीं बचा भी हो सकता है, कल मेरे बच्चे सोचेंगे हमको भी जीना है, तो उनको ये खेत चलाना कैसे कैसे याद रहेगा, और अगर मैं चलाऊंगा ही नहीं हल तो मुझे कैसे याद रहेगा कि हल कैसे चलाया जाता? भले ही इस भूमि में बीज नहीं है, ये भूमि उपजाऊ नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, लेकिन मैं खेत में फसल उगाने के लिए हल नहीं चला रहा हूँ, मुझे हल चलाना भूल न जाए इसलिए मैं हल चला रहा हूँ। न कहीं देखिए ये हल के इस नोक में कहीं काट न खा जाए, इसके लोवे में कहीं काट न खा जाए, ये लोवे में काट न खाना हो तो भी निरंतर इसका उपयोग होना जरूरी है, और मुझे भी निरंतर कुछ न कुछ करना जरूरी है, भले उसमें फायदा हो या ना हो। अगर मैं नहीं करूंगा तो मनुष्य बन के क्या फायदे का हूं? सुनते ही शंकर जी को लगा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर ये हल ही नहीं जोतेगा तो वह हल काट नहीं खा जाएगा पड़े पड़े, और हम भी पड़े पड़े 20 साल तक बैठे रहेंगे तो हल जोतना कैसे ये याद रहेगा? तो शंकर जी को याद आया कि मैं भी तो ब्रह्मा के श्राप इन लोगों को मिला, इस कारण से कितने वर्षों से शंख ही नहीं बजाया, क्योंकि शंख बजाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? तो मैंने भी शंख नहीं बजाया, शायद मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। शंकर जी को लगा कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया, तुरंत उन्होंने सोचा एक बार शंख बजा के देख लेना चाहिए, शायद शंख बजाना मुझे याद है या नहीं। तुरंत शंख उठा के उसी समय जोर से बारिश होने लगी, और ऐसे तूफानी बारिश हुई कि पूरे खेत हरे भरे होने के लिए खेत गीले हो गए। और पार्वती माँ ने कहा शंकर जी को, आज मुझे समझ आया ना, तो उपयोग हो न हो, व्यक्ति अगर कर्म करता ही रहेगा तो कर्म का ताकत भाग्य को भी बदल सकता है। भाग्य में लिखा है कि ये खेत हरा सूखा रहेगा, ये खेत बंजर रहेगा, लेकिन इसके मेहनत ने देखो भाग्य बदल दिया, ये प्रांत में बरसात आ गया। आप अपनी बनी हुई विधि को भी उल्लंघित कर लिए, आपको ये शंख बजाना नहीं था, लेकिन आपने बजाया क्यों? इसके कर्मठ कर्मण्यता ने आपकी ही विधि को बदल दिया। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, कर्म में सदा लगे रहो, कर्म करते रहो। कर्म का फायदा क्या है ये बाद में देखो, कर्म खुद ही एक फायदा है, ये ध्यान रखो। कर्म करते रहोगे, विधान बदलता जाएगा, भाग्य बदलता जाएगा। कर्म करने वालों के ही भाग्य बदलते हैं, निष्कर्म लोगों के कभी भाग्य नहीं बदलेंगे। आलसी लोगों के, फालतू बैठे हुए लोगों के भाग्य में तो फालतू पनाई लिखा हुआ है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो कुछ न कुछ कभी जीवन में क्या करेगा?
कर्म करते ही रहना। देखो, न खेत में कोई बीज बोने जैसा वातावरण था, न खेत के पास कुएं में पानी था, न बीज डालो तो वो बीज अंकुरित हो सके ऐसा वातावरण था। लेकिन उस खेत के मालिक ने खेत जोना, हल जोतना छोड़ा नहीं था। शंकर जी को भी उसके लिए विधि बदलनी पड़ी। आप अपने विधि बदलना चाहते हो जीवन में, जो दुख, जो पीड़ा, जो दरिद्रता, जो परेशानियां आपको सता रही है, तो परेशानी बहुत है, ऐसे सिर पर हाथ रख के मत बैठो। दरिद्रता बहुत है, मैं कुछ भी करूं तो नुकसान होता है, सोच के निराश मत बैठो। कर्म निरंतर करो, आपके लिए भी शंकर जी शंख उठाएंगे हाथ में। आपके जीवन में भी बरसात होगी, आपका जीवन भी हरा भरा होगा, आपके जीवन में भी कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण। भगवान को भी आपके लिए भाग्य बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब आप कर्म करते हो, भगवान देखते हैं कि मैं नहीं देता हूं तो भी ये रुकता नहीं है, तो इसके लिए देना चाहिए। ये रुकने वाला नहीं है, अगर मैं जब तक दूंगा ये रुकने वाला नहीं है। भगवान स्वयं आपके भाग्य बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसलिए कर्म करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। शंकर जी के शिव पुराण को सुन रहे हैं, और शिव पुराण को सुनते सुनते हमने सोमनाथ भगवान की कथा सुनी।